नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जस्टिन ट्रूडो के मंत्री ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। भारत ने कनाडाई अधिकारी को किया तलब। दिल्ली की जनता से बोले केजरीवाल 2025 में पानी का बिल कर देंगे माफ, नहीं भरना होगा कोई बिल। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठाए सवाल। कहा TTD में एक भी गैर हिंदू नहीं। वक्फ भूमि बताकर किसानों को भेजे गए नोटिस होंगे वापस। CM सिद्धारमैया ने जारी किए निर्देश। अरविंद सावंत पर FIR को लेकर सायना बोली, यह महिलाओं के सम्मान की जंग। शिवसेना नेता ने मांगी माफी। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। JMM में शामिल हुआ कई दिग्गज नेता। दिवाली के बाद फिर सोने की कीमत में बदलाव। चांदी के दाम में कोई परिवर्तन नहीं। सोना 81,000 और चांदी 97,000। एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। ईरान के सर्वोच्च नेता ने शनिवार को ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले पर इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब देने की धमकी दी। आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा, ईरानी अधिकारी इस्लामिक गणराज्य पर 26 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल के खिलाफ एक और हमला शुरू करने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें सैन्य ठिकान और अन्य संस्थानों को निशाना बनाया गया। वह कम से कम 5 लोग मारे गए। दोनों से कोई और हमला व्यापक मध्य पूर्व को घेर सकता है। कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव की वजह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है। 18 जून 2023 की शाम को कनाडा एक गुरुद्वारे से निकलते समय उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा है कि वो अपने पानी के बिल ना भरे। 2025 में उनकी सरकार आने पर वो सभी बिलों को माफ कर देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल शनिवार संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवरों और परिवहन एसोसिएशन के लोगों से मिले। यहाँ उन्होंने कहा LG पर गलत पानी के बिल भेजने का आरोप लगाया और कहा कि लोग पानी का बिल ना भरे। झारखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस में अंतर कला है। KC वेणुगोपाल के कार्यक्रम में लगे टिकट बेचने का आरोप। जानकारों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक को अगर राज्य में पावर रिटेन करनी है तो उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हुआ है, मुश्किल इंडिया ब्लॉक के लिए बढ़ती जा रही है। सवाल कोई दूसरा नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने खुद शुक्रवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल KC वेणुगोपाल के सामने उठा दिया। एर्नाकुलम में 4 से 11 नवंबर तक होने वाले स्कूल ओलंपिक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। केरल ने शिक्षा मंत्री को लेकर निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और शिक्षा मंत्री शिवन कुट्टी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को स्कूल ओलंपिक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बच्चों के सामने आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP के अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष दलों के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहते लेकिन वे इससे बच रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह इसलिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा करना उन अधिकारियों को ठेस पहुंचेगी। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि TTD बोर्ड के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है। TTD के नए चेयरमैन का कहना है कि वहां काम करने वाले लोग हिंदू होने चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है। हमें सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के प्रस्तावित बिल में कह रही कि केंद्र वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना अनिवार्य कर दिया है। आप वक्फ बिल में यह प्रावधान क्यों ला रहे हैं? शिवसेना के सांसद अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को महाराष्ट्र चुनाव में मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार सायना NC के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी। एक दिन पहले सायना की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सावंत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों की वजह से इसे तुल दिया जा रहा है।
कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोप को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडाई अधिकारी को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। भारत सरकार कनाडा सरकार ने मंत्री डेविड मॉरिसन की ओर से समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोपों का सबसे बड़े शब्दों में विरोध करती है। कर्नाटक के मुस्लिम किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर भेजे गए नोटिस वापस लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर भाजपा के हमले के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से सभी अधिकारियों को नोटिस तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों से यह भी कहा है कि किसी भी किसान को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान किया। साथ ही अधिकारियों को मामले को गंभीरता से हल करने के निर्देश दिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर सत्ता में आने पर धन लूटने का आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रमुख ने जो कहा उससे साफ पता चलता है कि धन जो लोगों को संपत्ति और समृद्धि होनी चाहिए अगर कांग्रेस के हाथ में चली गई तो यह आपका आपदा बन जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राकंपा द्वारा नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर महायुति में बवाल शुरू हो गया। पार्टी ने मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाया है। उनकी पार्टी उम्मीदवारी को लेकर भाजपा ने विरोध जताया। इस पर नवाब मलिक ने अब प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा और शिवसेना उनका विरोध जताएंगे। राकंपा नेता ने आगे कहा वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को एनसीपी नेता अजित पवार को एनडीए में लाने के लिए कथित तौर पर ब्लैकमेल और जबरदस्ती के इस्तेमाल की जांच की मांग की और कहा, भाजपा की वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र को ज्यादा कहीं और शक्तिशाली नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया कि इस मुद्दे में केवल जबरदस्ती और ब्लैकमेल का इस्तेमाल शामिल है। लगभग 3 साल पुराने काले धन से जुड़े मामले में केरल की सत्तारूढ़ पार्टी आक्रामक तेवर दिखा रही। माकपा ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के खुलासे के बाद पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल साबित हो रहा है। माकपा ने कहा कि अब भाजपा को पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के बदले बोरा कर लेना चाहिए। माकपा सरकार के मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। शिवसेना नेता सायना एनसी को लेकर शिवसेना नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मामले में अब नागपुरा पुलिस स्टेशन में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में सायना एनसी ने कहा कि चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। यह महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब के बजाय गोलमोल जवाब दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया। कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में एक आरोप का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि जिस तरह से आधारहीन आरोप लगाया गया उससे अराजकता फैलने का डर है। झारखंड के चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में गिरिडीह के बीजेपी को झटका लगा। यहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया। शनिवार को प्रणव वर्मा ने सूबे के मुखिया के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। द सन टीवी के अनुसार रूस में तैनात 40 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है। इन सैनिकों के यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ तैनात किया गया था। एक घायल नॉर्थ कोरियाई सैनिक ने बताया कि यूक्रेनी सैनिक ने कैसे उसके ब्रिगेड के 40 जवानों को मार दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट पर खुद चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि कुंदरकी मुरादाबाद जनपद में और भूपेंद्र सिंह खुद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। कुंदरकी के एक बार फिर से सीट पर भाजपा 1993 के बाद कभी नहीं जीती, इसलिए इस बार उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की पूरी टीम इस सीट पर कमल खिलाने के लिए दिन रात लगी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहां सभी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर बीजेपी पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहां पे निशाना साधते हुए पोस्ट किया है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन वैसे तो देश भर में अपने काम पर लगी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ और ही अधिक शक्तिशाली रही है। दिवाली के बाद फिर आए सोने के दाम में बदलाव। 10 ग्राम का ताज़ा भाव का लेटेस्ट रेट जारी। दिवाली के बाद फिर सोने की कीमत में बदलाव आया है। नई दरों के बाद सोने के दाम 81,000 और चांदी के रेट 97,000 के करीब पहुंच गया है।
देश भर में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक शानदार स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और आपको बता दें 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों में दी जाती है। माध्यम से 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने 18वीं किस्त जारी की। अब 19वीं किस्त का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कई महीनों से काफी उतार चढ़ाव देखने को आ रहा है, लेकिन साप्ताहिक दर पर कच्चा तेल अभी लगभग स्थिर बना हुआ है। कच्चे तेल के दाम $69 प्रति बैरल चल रहा है। भारतीय तेल कंपनी ने शनिवार 2 नवंबर 2024 के लिए पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतों के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पे 5,815 रुपये प्रति बैरल चल रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।